में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी जैसे ही अपने भाषण के लिए खड़े हुए, विपक्ष जोरदार हंगामा और नारेबाजी करने लगा। इस दौरान पीएम मोदी के भाषण के पूरे वक्त विपक्ष लगातार तानाशाही नहीं चलेगी कि नारे लगाता रहा और पीएम मोदी से मणिपुर पर बोलने का आग्रह करता रहा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि ये कोई तरीका नहीं है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी है और तुष्टीकरण की गवर्नेंस का मॉडल भी देखा है। हम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के विचार को लेकर चले हैं। जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। जब हम सेंचुरेशन के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म होता है और इस पर देश की जनता ने हमें तीसरी बार बैठाकर मुहर लगा दी है। कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से नीट मामले पर सदन में बहस कराने का अनुरोध किया है। राहुल ने अपने पत्र में लिखा कि हमारा उद्देश्य 24 लाख NEET उम्मीदवारों के हित में रचनात्मक रूप से संलग्न होना है जो उत्तर के पात्र हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि मेरा मानना है कि ये उचित होगा कि यदि आप इस बहस का नेतृत्व करें। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीबीआई 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करेगी। इसके बाद 2 दिन में केजरीवाल उसका प्रत्युत्तर देंगे। इसके सप्ताह भर बाद यानी 17 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 साल पहले दर्ज मामले में केजरीवाल को 6 महीने पहले समन किया गया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए AIMIM चीफ व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी व एनडीए सरकार को जमकर घेरा। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जो वोट मिला है वो मुस्लिमों की नफरत और हिंदुत्व की वजह से मिला है। ये आपकी जीत नहीं, बहुसंख्यकवाद की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए मुसलमानों की राय अहम नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला है। भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं। 6 पेपर लीक हुए हैं। लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटा दिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को हटा दिया है। किसी भी सदस्य का अधिकार होता है कि उसे बहाल करने की मांग कर सकता है। उन्होंने मांग की है और नियमों के अनुरूप की है। बघेल ने कहा कि भाजपा को आईना दिखाने का काम राहुल गांधी ने किया। तमिलनाडु के पास मौजूदा कच्चा तीवू द्वीप एक बार फिर चर्चा में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विदेश मंत्री डॉक्टर S. जयशंकर को पत्र लिखा है और राज्य के मछुआरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए स्थानीय समाधान निकालने की अपील की है। स्टालिन ने पत्र में कहा कि हाल के हफ्तों में श्रीलंकाई अधिकारियों की तरफ से तमिलनाडु के मछुआरों को हिरासत में लेने की मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि DMK के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कच्चा तीवू समझौते पर पुरजोर विरोध किया है और तमिलनाडु विधानसभा और संसद दोनों में इसका विरोध स्पष्ट किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा। हम भी जय श्री राम के नारे देते हैं, वो चलता है, लेकिन भाजपा के अलावा कोई कहे तो ये अपराध है। उद्धव ने कहा कि मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी ने कल हिंदुत्व का अपमान किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हमसे कोई भी हिंदुत्व का अपमान नहीं करेगा और हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और राहुल गांधी भी उसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है, हमारा हिंदुत्व पवित्र है। पंजाब से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने संसद में बीजेपी व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये 400 पार का नारा देकर 240 पर रहे और खुश हैं। ये 50 से 99 पर पहुंचकर खुश हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि कल राहुल जी कह रहे थे पूरे अपोजिशन का लीडर हूं, तो मैं चाहूंगी कि एक बार अपना कंफर्म कर दे कि आप आम आदमी पार्टी के भी लीडर हैं। पंजाब में ये कुछ बोलते हैं और देश में कुछ और बोलते हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल दहलाने वाली निर्मम घटना में रोहतास के डिहरी में मीठापुर गांव की बेटी नीतू कुशवाहा का अपहरण कर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले ही नबी नगर में भी दूसरी बेटी श्रेया की हत्या की गई थी। बिहार में अपराधी बेखौफ है। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं बची। सरकार की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं करता। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री को कुछ लेना देना ही नहीं है।